हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। वो पर्सन करेंटली आप लोगों को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आज की रीडिंग में हम देखेंगे। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो आप देख सकते हैं। टाइमलेस है, तो आपके सामने कभी भी ये रीडिंग आती है, आप इसे देख सकते हैं। और क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मैसेज आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है आप उसे रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दे सकते हैं। इन केस आपको पर्सनल लिंक चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं आप लोगों की रीडिंग एंड कर रही होंगी, उसके एंड में मैं आप लोगों के लिए येस एंड नो सेशन करूंगी। ठीक है, इस सेशन में आप ये कर सकते हो कि आप अपने कोई भी 3 सवाल जो है वो पूछ सकते हैं और मैं यहाँ कार्ड्स के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि आपके उस सवाल के जवाब हाँ है या ना। तो रीडिंग को पूरी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चैरियट का कार्ड है, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे साइंस दिख रहे हैं कैंसर, लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे नंबर 7 2 बार है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, या मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ अगस्त, मंथ ऑफ जून जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पे मिले हो। इस पर्सन के बॉडी पे कोई टैटू हो सकती है या आपकी बॉडी पे कोई टैटू हो सकती है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप लोग जो है, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, कुछ लोगों की हो सकता है कि ये पर्सन आपके घर के बगल में रहते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे है या कॉलेज में है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है कि जैसे आप लोग जो है, जैसे लगता है कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट अनकन्फ्यूज लव वाली सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपके दोस्त और इनके दोस्त म्यूचुअल हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त है वो आपको ये बताते हैं कि सामने वाले पर्सन के मन में भी फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए वैसे हो सकता है कि आप लोग जो है वो गेस करते हो कि ये पर्सन आपको पसंद करता है और आपके दिल में उनके लिए काफ़ी फीलिंग्स है, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। ओके, ये पर्सन काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखते हैं, बहुत एक्शन लेना इनको पसंद है। हो सकता है कि आपको कभी कभी इस पर्सन से डर भी लगता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन बुरा मान जाएंगे, या फिर इनको एक बार गुस्सा आता है तो बहुत दिन लग जाता है इनको मानने में। वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती है। और करंट सिचुएशन में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कोई बात कहा या फिर आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे आपको काफ़ी ठेस पहुंचेगी, हर्ट होगा। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आता है। आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। कोई डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखती है। एक पर्सन काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी ब्रेव है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा सहमा रहता है या बहुत ही सॉफ्ट है नेचर का, ठीक है। एक पर्सन फायर साइन, दूसरा वाटर साइन हो सकता है। तो डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, वैसा भी कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। यस, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि करेंटली ये पर्सन आपको लेके सोच क्या रहे हैं। क्या सोच रहे हमारे व्यूअर्स के लिए ये पर्सन। वी हैव कार्ड ऑफ रिलीज, क्राउन चक्रा, चैलेंजिंग टाइम। यहाँ पे रिबिल्ड का कार्ड है, लीड का कार्ड है, रीच आउट का कार्ड है।
तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको मनाने की एनर्जीज में है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इस यहाँ पर जो लोग भी रीडिंग को सुन रहे हैं उन लोगों के बीच में अभी आपके पर्सन के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पे कार्ड है चैलेंजिंग टाइम्स का, ओके। मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है एक दूसरे से नाराज़ है, या आपके पर्सन जो है वो आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाना, या एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहना, या फिर आप अपने पर्सन से बात करने गए थे तो उन्होंने बात नहीं की, ठीक है। कुछ वैसा हो सकता है, आपके कॉल्स को रिसीव नहीं किया, या जब आप बात करने गए थे, कुछ शेयर करने गए थे तो उस टाइम पे इस पर्सन ने बहुत ही रूडली आपसे बात किया, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। करेंटली आपके पर्सन जो है वो आपको मनाने की चाह है उनके दिल में, ठीक है। रिबल्ट का कार्ड है, तो वो पर्सन जानते हैं कि आप नाराज़ हो, आपको गुस्सा आया है, आपको हर्ट हुआ है, और आप जो है वो बहुत तकलीफ में हो इस टाइम पे। आप बहुत सैड हो, आप अलोन फील कर रहे हो, ठीक है। आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो आप लोगों के बीच आपके मन में जो नाराज़गी है वो नाराज़गी आप अपने मन से निकाल दो, ठीक है। उसके लिए हो सकता है ये पर्सन कुछ आपसे बात करना चाहे या मनाना चाहे। यहाँ पे लीड का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। यस, मुझे दिखता है एक ईगो दिखाया हो इस पर्सन ने, आपको हर्ट किया हो, ठीक है। या फिर ये बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, तो कुछ ऐसे हो सकता है। और अभी करेंटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, रीच आउट का कार्ड है, ठीक है। समवेयर आपको मनाना चाहते हैं, आपकी तरफ एफर्ट लेना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। लेट मी सी मोर। सक्सेस एंड ग्रोथ, मैनिफेस्ट, बेस चक्र। इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में है कि रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी लाना है, ठीक है। वो रिलेशनशिप को एक स्मूथ वे में लेके जाना चाहते हैं। वो इस टाइम पे चाहते हैं कि रिलेशनशिप में परेशानी हो, आप नाराज़ बैठे हो, ये नाराज़ बैठे हैं, इनसे कोई गलती हो गई है, तो उस तरह की जो बात हुई है ना, आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हो, ठीक है। इन्होंने आपको कुछ भला बुरा कह दिया। तो ये फिलहाल सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड बता रहा है कि सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लेना चाहते हैं, ओके। आपको मनाना, अच्छी बातें बोलना, प्यार से समझा लेना, वैसी एनर्जीज यहाँ पे दिखती है, ओके। सो करेंट एनर्जीज यहाँ पे ये दिखती है। टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं ये आपके लिए अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं इनके पर्सन। प्लीज़ हमें गाइड करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जानते हैं कि आपके मन में ये बात है कि आप ऐसा समझते हो कि ये पर्सन बिल्कुल सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि ये आपको सीरियसली लेते नहीं, ठीक है। ये आपके बात का जवाब नहीं देते या आपके लिए एफर्ट नहीं लेते हैं। तो ये बात आपको, आपके पर्सन को पता है कि आप इन पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। कुछ कह दिया पर उसे पूरा नहीं किया, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, ठीक है। या आपको लेके सीरियसनेस नहीं दिखाई, आपकी वैल्यू नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज़ें जानते हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि अभी फिलहाल कुछ ऐसा किया जाए कि आपको इन पे ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मनाना चाहते हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ प्यार में है, रिलेशनशिप में है, तो ये कुछ ऐसा करें कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ भाई ये पर्सन जो है मेरे साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है, मेरे लिए सीरियस है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट लेना चाहते हैं जिसके थ्रू ये आपको बता सके कि यस ये सीरियस है, ओके। आप में टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि इस पर्सन ने रिसेंटली आपको अप्रोच किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश की, ठीक है। मिस कॉल दिया या फिर आपके स्टोरीज को चेक किया, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं इन्होंने सिग्नल दिया कि आपसे बात करना चाहते हैं, बट आपने हो सकता है इग्नोर कर दिया, आपने कुछ भी उसकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि आपने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, इनका जवाब नहीं दिया, बिकॉज आप नाराज़ हो, इस टाइम पे हर्ट हो, ठीक है। तो वो चीज़ें इस पर्सन ने देखी है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत यहाँ पे इनको चिंता हो रही है, ठीक है। आप लोग नाराज़ हो इसलिए इनको काफ़ी टेंशन इस टाइम पे होती हुई मुझे दिख रही है। एंड ओके, टेन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको गले लगाना चाहते हैं,
आपका साथ चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे मनाना, ठीक है, मनाने वाली एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है कि भाई अब तुम मान जाओ, मैंने तुम्हें अपनी हो सकता है इस पर्सन ने एफर्ट दिखाया, थोड़ा बहुत एफर्ट दिखाया, आपको मैसेज किया, या फिर इस पर्सन ने अपनी तरफ से आपको मैसेज किया हो, आपकी स्टोरीज देखी हो, ठीक है, या इनडायरेक्टली कुछ आपको ऐसे बताया कि आपसे बात करना चाहते हैं, बट उस टाइम पे आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया कुछ, तो इनको थोड़ा बुरा लग रहा है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनसे मान जाओ। लेट मी सी कि और क्या हमें पता चलता है इस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स, करेंटली क्या सोच रहा है आपको लेके। आई मिस यू, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आई मिस यू, ये पर्सन आपको करेंटली मिस कर रहे हैं। आई एम वनरेबल टू शो माई रियल सेल्फ, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थोड़ा डरते हैं आपसे, अपने रियल सेल्फ को दिखाने से, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के मन में इस समय डर है। गिव मी अ चांस, ये आपसे एक और चांस चाहते हैं, ठीक है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी तरफ से कोशिश की है, बट आपने उस तरफ कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया, ठीक है। आई डिड नॉट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी, हो सकता है कि आपने काफ़ी एफर्ट इस पर्सन के लिए लिए, ओके, बहुत मेहनत की आपने इस पर्सन की तरफ अपना लव एक्सप्रेस करने की, बट इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, हो सकता है कुछ ऐसा कारण है आप लोगों के बीच में, कोई डिफरेंस है जिसके चलते ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं। ओके, लेट मी सी, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट बी फ्रेंड्स अगेन, डेफिनेटली ये वाली एनर्जी है, जो पास्ट में है उसको भुला के वापस से साथ में आ जाना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके दोस्त है, कोई अनकन्फेस सिचुएशन है, मतलब जानती हो कि ये पर्सन पसंद करता है आपको और अभी पसंद करते हो बट फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, वो हो सकता है। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप विश्वास करो नहीं करो बट ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, ये पर्सन चाहते हैं कि पास्ट में कोई रिग्रेट है, ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने आपको हर्ट किया, कुछ कह दिया, उस समय आप बहुत अच्छे मूड में थे, आप इनसे बात करने गए, फिर आपको ऐसा कुछ कह दिया है कि आपको रोना आ गया, ठीक है, इनको लग रहा है कि वो पास्ट का टाइम रिवाइंड कर दे, पीछे चले जाए और वो सभी चीज़ें सही कर दे, ठीक है। तो वो एनर्जीज है। यहाँ पे है कार्मिक पार्टनर, आपको कभी कभी फील होता हो कि ये पर्सन जो है वो कार्मिक पार्टनर है आपकी, इसलिए हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। चलिए हम गाइडेंस देखते हैं, फिर येस एंड नो सेशन आपके लिए हम करेंगे, जहाँ पर आप अपने किसी भी 3 सवाल को पूछ सकते हैं, बट येस आपके पर्सन से रिलेटेड सवाल मत पूछिएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रीडिंग कर दी है, और फिर आप येस एंड नो सेशन में भी वही सवाल रखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो कोई और सवाल हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल एफर्ट नहीं लेते थे, वो कभी माफ़ी नहीं मांगते थे, इस टाइम पे उनकी तरफ से आपको एफर्ट आता हुआ दिखेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। आप अगर हमेशा इस पर्सन की तरफ एफर्ट लेते रहो, माफ़ी मांगते रहो, या फिर कुछ भी ऐसा है जो आप करते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस पर्सन की तरफ से, आपको इस टाइम पे थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, एंड यू विल सी कि ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट ले रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखता है कि एम्पेरर का कार्ड है, मेल हो या फीमेल हो, जिस भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बहुत ही ये पर्सन जिद्दी है, ठीक है, गलती हो इनकी या ना गलती हो, ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते अपनी गलती को। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा रिलैक्स करो आप, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और मुझे दिख रहा है इस टाइम पे एडजस्टमेंट आपके पर्सन को करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपने हो सकता है बहुत एडजस्टमेंट किए हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अभी इस टाइम पे थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ओके, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे इस पर्सन की तरफ से हो, दोनों पार्टनर मिलके अगर एफर्ट लेते हैं तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छे से चलता है। आप खुद ही सोचो कि वो रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा जहाँ पर एक पार्टनर ही जो है वो सारा लव, सारा एफर्ट, सारा टाइम दे रहा है और दूसरे पर्सन को बिल्कुल परवाह नहीं है, ठीक है। वैसे रिलेशनशिप बहुत टाइम तक नहीं चलता है, या फिर चले भी तो खुशी नहीं रहती उस रिलेशनशिप में। सो आई कैन सी कि इस टाइम पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और देखना है कि आपकी पर्सन जो है वो आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आपकी हम यहाँ पे 3 सवाल के लिए 3 कार्ड्स रखते हैं, और अपने 3 सवाल आप सोच लीजिए। लेट मी पुट द कार्ड्स फर्स्ट। ये है पहले सवाल के लिए पहला कार्ड, ओके, दिस इज द सेकेंड कार्ड,
एंड दिस इज द थर्ड कार्ड। सो यहाँ पर आपको 1, 2 एंड 3 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए और आपके जो भी सवाल है उसके लिए एक एक कार्ड को चुन लीजिए। आई होप सो आपने सोच लिया होगा किस नंबर के लिए कौन सा सवाल है। तो चलिए आंसर देखते हैं। रेडी? यस। सो नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके सवाल का जवाब हाँ है। आपने जिस भी सवाल के लिए चुना है इस कार्ड को, ट्रैवल के लिए, जॉब के लिए, घर शिफ्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, जो भी सवाल है हाँ है उसके लिए। सेकंड के लिए नो है, ठीक है। मुझे यहाँ पे नो दिख रहा है। किसी फ्रेंड के बारे में पूछा हो, रिलेशनशिप के बारे में पूछा हो, मदर से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में पूछा हो, हेल्थ के बारे में पूछा हो, यहाँ पे नो कहा जा रहा है, ठीक है। एंड कभी कभी ना जो है ना वो अच्छा भी होता है। और फिर यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है। थर्ड कार्ड के लिए मुझे नो दिख रहा है, ठीक है। और ये नो जो है ना वो टेम्प्रोरी नो है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो जवाब दे रहा है ना कार्ड, वो बता रहा है कि नो अभी के लिए है। आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, आप क्या मैनिफेस्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। आगे चल के सिचुएशन चेंज हो सकती है। 9 ऑफ वैंड्स, आपकी चाहत, उसका सम्मान किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आप हाँ चाहते हो तो फ्यूचर में हाँ हो जाएगा, अगर आप ना चाहते हो तो ना हो जाएगा, बट आपको फोकस करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए। आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।